लास्ट क्लास में बच्चों हम जो हैं ये आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताए थे। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम मॉलिक्यूल को आज सिखाएंगे और ज्योमेट्री निकालना सिखाएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन कैसे मॉलिक्यूल का निकाला जाता है। तो ये निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूला होता है, दो तरीका होता है। पहले हम फर्स्ट इजी तरीका से चलते हैं, वो देखते हैं। तो हम देखेंगे कि जेड के मान पे डिपेंड किया हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर जो जेड का मान 2 आया तो sp हुआ, 3 आया तो sp3 हुआ, 4 आया तो sp3d हुआ। इस तरह से हम देखें। तो अब हम देखना चाहते हैं कि किस तरह से हमारे पास यहाँ पर बनेगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखेंगे जेड का मान सबसे पहले जानना चाहेंगे। तो जेड के मान डिपेंड करता है, अगर जो स्ट्रक्चर से चलेंगे तो हम देखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये दोनों अगर जो हमारे मॉलिक्यूल का पता रह जाएगा तो हम बना देंगे हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। शेप नहीं निकाल पाएंगे इससे। शेप के लिए हमको उसका स्ट्रक्चर, उसका जो है लोन पेयर काउंट करके करना पड़ेगा, वो अलग से देखते हैं, उसके बारे में अलग देखते हैं। अब हमारे पास है जैसे कार्बन CH4 लेते हैं। पहला CH4 का हाइब्रिडाइजेशन कर दिया, फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ CH4 का हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन इसमें सेंट्रल एटम पता करेंगे। तो सेंट्रल एटम जो अमाउंट में कम हो, जो चारों तरफ से घिरा हो, उसी को सेंट्रल एटम कहेंगे। तो अमाउंट में कम कार्बन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो अब देखिए यहाँ पर कार्बन सेंट्रल एटम है तो कार्बन नहीं है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का हाइड्रोजन भी है, मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बना तो हम बताए थे कि जितना सिंगल बॉन्ड रहेगा उतना सिग्मा बॉन्ड। इसमें 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, टोटल कितना हो गया? 4 सिग्मा। और पाई है, ये इसमें लोन पेयर है, लोन पेयर नहीं है। तो 4 सिग्मा मतलब जेड का मान कितना आ गया? 4 आ गया। जब जेड का मान 4 आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 4 बॉन्ड में sp3 होता है। ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री हो जाएगा 4 में टेट्राहेड्रल था। नेक्स्ट चलते हैं, ये वाला समझ में आ गया। अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगर जो हमारे पास कह दिया कि आप चलिए भैया मीथेन को नहीं, आप जल का बताइए हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री, तब कैसे क्या करेंगे? फिर हम कंसेप्ट देखेंगे, स्ट्रक्चर वाला है तो इसको इरेज करते हैं, आगे देखते हैं इसके बारे में। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि जल है तो ऑक्सीजन हो जाएगा सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन, 2 तो बॉन्ड बना लेगा, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन जो होगा उसमें 2 लोन पेयर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? जेड का मान डिपेंड करता है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया प्लस 1 और 2 लोन पेयर हो गया। तो टोटल जेड का मान हो जाएगा